हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा के सास ससुर तो भाई भगा दिए गए हैं। और जैसे ही सास ससुर गए हैं ना, तो इसको इतनी एनर्जी आ गई है, इसको घूमना फिरने का भी मतलब इसमें स्टेमिना आ गया है। इसे किचन में भी कुकिंग करनी है, इसे व्लॉगिंग भी करनी है, इसे बातें भी बनानी है, आवाज़ भी जोर जोर से निकलने लगी है मुंह से। और बेड पे जो पड़े रहने का नाटक करती थी ना, तबीयत खराब है, लो फील कर रही हूँ, जैसे ही कोई बाहर जाएगी और आते ही सीधा पड़ जाएगी कि मेरे को तो बेड में ही खाना दो, मेरे को तो सब कुछ बेड में ही करो। तो वो सारी इसकी इसके जितने भी ड्रामे थे ना, वो खत्म हो गए हैं। सास ससुर गए नहीं, इसको तो जैसे आपको ने देखा ही होगा, बिरयानी खाने जो इनका कम्युनिटी का बिल्डिंग का इफ्तियार हुआ था, उसमें भी इसको आराम से चहक चहक के दो दो बार गई थी ये। अदरवाइज तो इसको जरा सा बेड से उतर के किचन तक जाने में परेशानी हो जाती है। और ये मैंने स्क्रीनशॉट्स अब लगाए हैं, ये यहाँ पे खड़े होकर बोलती है, फ्रेंड्स अभी ना हम ठीक फील कर रहे हैं, आज थोड़ा सा ठीक फील कर रहे हैं, तो ना फ्रेंड्स आज हम सब्जी और फ्रूट्स लेने जाएंगे। और ना सनी अलग से हम ज़्यादा नहीं लाते क्योंकि ना खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम जाएंगे, इसलिए अब हमें गाली मत देना, क्योंकि अभी हम ठीक फील कर रहे हैं और जब हम ग्लो फील करेंगे तो आपको बता देंगे। और मैं पीछे स्क्रीन पे देख रही थी, जो ग्लास है उसमें एक लड़की दिख रही थी, देखो आप ध्यान से देखो, वो इसका बेड ठीक कर रही है। और वो कौन है? रिजा। इसकी चद्दर, तकिए, बेड और जो भी है ना, बेड बनाना, पीछे की साफ सफाई करना, वो रिजा कर रही है, जो ये बहुत सफाई से छुपा रही थी। लेकिन भैया कितना छुपाओगे तुम? तो रिजा के लिए लोगों ने इतनी आवाज उठाई है, लेकिन बेशर्मी इनकी इतनी ज्यादा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी कह सकते हो कि ये व्लॉग इसका पहले से रिकॉर्डेड होगा, ये एक दो दिन पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं, बफर रखते हैं भाई, ये ऐसे नहीं है बेवकूफ कि कल को कुछ मटेरियल नहीं मिले तो इसने वो रिकॉर्ड कर रखा होगा, तब तक इसको रिजा के लिए गालियां नहीं पड़ी होंगी। लेकिन पढ़ भी जाएंगी तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब अपने व्लॉग बनाए जा रहे हैं, भाई साहब को अपने व्लॉग बनाने हैं। भैया रमजान का महीना है, ये कोई इबादत का महीना थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ पैसा कमाने का महीना है। इसके लिए तो प्रेगनेंसी 9 महीना खाने का महीना है, और पैसा कमाने का तो पूरा इसका साल भर रहता है। तो पीछे अब देखो, इसमें साफ दिख रहा है आपको, रिजा खड़ी है, वो रिजा इसके बेड वेड ठीक कर रही थी। तो सोचो कितनी ज्यादा बेशर्म इंसान है ये। तो आप लोग आवाज उठाते रहिए, शायद कभी ना कभी, शायद कोई ढंग का इंसान पकड़ ले इस चीज को और शायद कुछ हो जाए। तो आवाज उठाना कभी बंद मत करिए। लेकिन हाँ, इसकी सफाइयां जो चालाकियां है ना, वो सानू भाई के उस पर लिखा करो, क्योंकि ये तो डिलीट कर देती है, तो वहां पे आपका एफर्ट वेस्ट जाएगा। सनी अलग गुलामी करते हुए पूरा भर के अनार लेके आया है बोल में, फ्रेंड्स हमारे ना आयरन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हमें खाना तो जरूरी है, जैसे बड़ा एहसान कर रही है दुनिया पे। अनार छिले छिलाए बोल में आए हैं, उसको खा के बहुत बड़ा एहसान कर रही है दुनिया पे। भैया मत खा तू। और जैसे मैंने कहा भी था कल भी, कि ये झूठ बोल रही है कि इसको, इसका बेबी का वेट कम आया है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। रमजान के महीने में भी इसे अपने फॉलोवर्स, अपने सब्सक्राइबर, अपने फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स है ना जो, उनसे झूठ बोलते हुए डर नहीं लगता इसे, अल्लाह से झूठ बोलते हुए डर नहीं लगता। फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बातें हैं। रमजान के महीने में इतना बड़ा झूठ बच्चे के बारे में सोचो, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी प्रेग्नेंट इंसान कभी नहीं बोलेगा अपने बच्चे के लिए गलत। लेकिन ये तभी भी बोल रही है कि मेरे बच्चे का वेट कम है, डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन बोला है खाने के लिए। अब खा क्या रही है? वही तला भुना सामान। और प्रोटीन कम कैसे हो सकता है भाई? ये तो इतने अंडे और इतने नॉनवेज खाती है, और झूठ बोलती है हमें तो पसंद ही नहीं, हमसे तो खाया ही नहीं जाता। और आज भी इसने यही किया है, पूरे ब्लॉग में सिर्फ खाना पकाना और फालतू की कहानियां करिए। माता जी के घर में घुस गई है, माता जी के घर में एंट्री मिल चुकी है, रेहान के एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे, और माता जी को भी लग रहा होगा सूट आ रहे, चप्पल आ रहे, सूट आ रहे, चप्पल आ रही है, बस अभी घूमने फिरने चल पड़े हैं जी, क्योंकि इसको अच्छा लग रहा है घूमना फिरना, तो इसको पसंद ही है हमेशा से। और यहाँ पे खुशामदीद में जाके देख देख के आते हैं, फ्रेंड्स हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा कर रहा है, इफ्तार बांट रहा है, जैसे फ्री में बांट रहा हो। यहाँ पे इफ्तारी का वो दिखाने के लिए हर रोज दिखाते हैं, हर रोज सनी ना अपनी इंस्टा स्टोरी लगा रहा है कि भैया रमजान मुबारक, इफ्तार ये करो, 10% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट। इसके जो खुशामदीद है ना रेस्टोरेंट, उसका रिव्यू का एक जो लेटेस्ट आया हुआ था, वो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। तो बेसिकली कोई लेडी गई होगी और उसने बोला होगा फिंगर बोल दे दो, तो फिंगर बोल तो इनके पास था ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं क्या होता है, तो उसने बोला भाई वेट वाइप्स दे दो फिंगर्स साफ करने के लिए। तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ मैम लाते हैं, और 10 मिनट तक लाए नहीं और ढूंढ रहे हैं इधर से उधर, उन्हें पता भी नहीं होगा महोदय से। अपने सारे बेरोजगार दोस्तों को इसने रेस्टोरेंट में लगा रखा है, उसे पता भी नहीं होगा वेट वाइप्स होते क्या है, तो इधर उधर ढूंढते रहे, और उस लेडी ने फिर अपने बच्चे के डायपर बैग से निकाल के अपना फिंगर्स फिंगर्स वाइप कर दिया और चली गई। तो बेसिकली शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड शी हैड रिटन दिस रिव्यू ऑन गूगल। तो जिसको ऑब्वियसली अभी डिलीट तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे डिलीट कर दें। तो इनके रिव्यूज ऐसे आ रहे हैं, ये दिखाते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है, सड़क पे आके बैठे हुए इफ्तार का सामान बेचने के लिए। यहाँ पे ये सब्जियां फ्रूट्स लेने आए हुए हैं
क्यों भई सनी अकेला नहीं ला सकता क्या? सब्जियाँ और फ्रूट्स तुम्हें आना ज़रूरी है, तुम्हें तो तबीयत खराब है, घर में आराम करो ना। नहीं फ्रेंड्स वो सास-ससुर चले गए अभी तो बहुत अच्छा ही अच्छा लग रहा है। ये समझ नहीं आता सास-ससुर इसको रोकते थोड़ी ना, टोकते थोड़ी ना, इतनी हिम्मत थोड़ी ना उनमें कि इसको रोक सकें। तो उनके सामने इतनी नौटंकी करती क्यों है ये? और इसका मुँह देखो बाबा कितना बड़ा हो गया है, ये मतलब कितना खाती है। और यहाँ आके दिखा रहा है देखो नया नगर आए हैं हम, कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ पे हमें फ्रूट ले रहे हैं, ताज़ा खरबूजे ले रहे हैं, ताज़ा तरबूज ले रहे हैं। उसके बाद घर आके सीधा ऊपर आके ये कहती है मैडम जी फ्रेंड्स देखो हमारा घर कितना सूना-सूना लग रहा है, अम्मी-पापा आए थे तो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा किसको लगता था? तुम्हें अच्छा लगता था, किसको उल्लू बनाते हो ये? और भैया रमज़ान में तो थोड़ा झू सच बोल लो लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रमज़ान हो या कोई भी महीना हो, दिन हो या रात हो, अल्लाह के नाम पे तो इन्होंने गलत हिजाब लिया था। आज इसने हिजाब की जो बेइज़्ज़ती की है, ओए होए! दिखाऊँगी सारे बाल मतलब भैया उतार के फेंक देना, आधी बार ये ओढ़ के घूमती है, आधी बार पता नहीं दुपट्टा इसका 500 बार सरकता है, ऐसा नहीं ऐसे बावला हुआ पड़ा भई अपना इफ्तार का सामान वहाँ बेचो ना, रेस्टोरेंट के वहाँ खड़े हो, ताकि तुम्हारे कस्टमर्स खुश हों कि भैया सेलिब्रिटी गेस्ट से हम ले रहे हैं डायरेक्ट सेल्फी भी खिंचा लेकिन यहाँ पे ऐसे खरबूजे और ये काटना, यहाँ रोटियाँ बेलना गुजिया की, यहाँ व्लॉगिंग में आना, औरतों के बीच पड़े रहना बहुत पसंद है। इसके बस का नहीं है कि गर्मी में कौन करेगा, कौन खड़ा रहेगा गर्मी में, राइट? क्योंकि गर्मी हो रही है वहाँ पे तो, वहाँ तो इसने अपना स्टाफ लगा दिया कि वो खड़े रहेंगे। मैं तो यहाँ एसी में बैठूँगा, अपनी बीवी की गुलामी करूँगा, पैसा तो यहाँ से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंड हम इफ्तारी की तैयारी करते हैं, देखो हम 3 ही जने हैं और रुखसाना बाजी बेचारी किचन में खाना बना रही है, रुखसाना बाजी से तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और मैंने आपको ये पहले ही कह दिया था, ये रुखसाना बाजी के साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट करेंगे, ये बिल्कुल इग्नोर करेंगे, उनकी बेइज़्ज़ती करेंगे और उनको हर्ट होगा। अब रुखसाना बाजी के मुँह में ये कैमरा नहीं घुसा रहा है, अब रुखसाना बाजी के साथ गप्पे नहीं मार रहा है, वो बेचारी काम कर रही है, काम दे दिया उन्हें और कह रहा है इतनी सारी सब्जियाँ ले आया रुखसाना बाजी, अभी तुम काम करो, अभी तुम बनाओ। अब तुम्हारी बीवी को सही लग रहा है, लो फील नहीं हो रहा है, तो रुखसाना बाजी की हेल्प करे ना। तुम्हें खड़े-खड़े गुलामी करवानी है उनसे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तुम्हारी कोई रिज़ा की तरह अनपेड लेबर थोड़ी ना है, बॉन्डेड लेबर थोड़ी ना है तुम्हारी। तो नहीं, अभी बीवी को अगर अच्छा लग रहा है, तो बीवी से घूमने-फिरने के लिए है, बीवी काम करने के लिए थोड़ी ना है। और ये ऐसा नहीं सफाई पेश करता, देखो मेरे माँ-बाप अभी आ जाएँगे ईद के बाद, देखते हैं भई, देखते हैं कितना आएँगे। और देखो बाजी आ रही थी तो जाना बहुत ज़रूरी था, भाई बाजी आ रही थी, तू क्यों नहीं मिलने गया? रुखसाना बाजी को यहाँ छोड़ देता, क्या हो जाएगा? आफ़त क्या आ जाएगी? तेरे यहाँ रहने से, सनी के यहाँ रहने से तो कोई सिचुएशन बदलनी नहीं ना, जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन नहीं, ये नहीं जाएगा, ये हिल ही नहीं सकता क्योंकि इसे परमिशन ही नहीं है। सोचो कैसा भाई है, इसकी बहन 1 साल बाद आ रही है इतनी दूर से, लेकिन ये मिलने नहीं जाएगा क्योंकि इसको अपनी बीवी की गुलामी करनी है। और ये भी फ्रेंड देखो माँ-बाप को तो दोनों भाई-बहन होते हैं ना, 2 बच्चे होते हैं, दोनों का पे के पास बराबर टाइम निकालना पड़ता है। बेसिकली अपनी माँ को ताना मार रही होगी कि देखो भाई के पास ज़्यादा जा रही हो, मेरे पास कम आ रहे हो, मेरे ब्लॉग में आ जाओ, बहुत हो गया नौटंकी। रेहान के हो गए एग्ज़ाम्स खत्म, मैं आपके मुँह पे 2 सूट मारूँगी, 4 चप्पलें दूँगी और आप सीधा अपनी दुम हिलाते हुए मेरे ब्लॉग में आ जाओगे। तो मुझे पता है कि मेरी माँ कितनी लालची है। फ्रेंड्स हमें पता है हमारी माँ कितनी लालची है और मेरा पूरा मोहल्ला का गैंग कितना लालची है, तो हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको अपना कंटेंट बनाना अभी बना लेंगे 2 सेकंड में। यहाँ इफ्तारी कर रहे हैं और ये प्लेट भर के खाना निकालता है। अब इसमें देख लो सारे समोसे, पकौड़े जो भी है तले हुआ सामान है। कहता है फ्रेंड ये देखो मेरी सालू का खाना, सालू का। ओह भगवान! ये सालू क्या लग रही है, मैं तो मतलब ऐसा वर्ड बोल दूँ कि सब लोग ऑफेंड हो जाएँ सीरियसली। मर्दाना लग रही है बिल्कुल ही। ये है क्या चीज़? ये ऐसे पहन के ऐसे टाँगें चौड़ी करके बैठी हुई है, भगवान! मेरे को तो मतलब देखा नहीं जा रहा है। और ये इतना खुश होए जा रहा है अपनी बीवी पे, ये तो मतलब ना सही में बहुत ही उल्लू बनाता है इसे और वो बने जा रही है। उसको बिल्कुल नहीं पता कि भैया अपनी हेल्थ का ध्यान रख ले। ये इसको लग रहा है मेरा पति बहुत चमचागिरी करता है, मेरी मुट्ठी में रहेगा, ये भाग लेगा थोड़े दिन बाद और मैं तो इसको थंबनेल पे लगाने वाली हूँ। बहुत ही बुरी लग रही थी, बहुत ही बुरी। और ये जब ये अबाया सा पहन के आ जाते हैं ना, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के अपना कहानियाँ सुनाने, डॉक्टर की अपडेट देने, बहुत ही बुरी लगती है। एक तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है और ये तो स्लिमिंग फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं, मुझे 100% पता है स्लिमिंग फ़िल्टर और बहुत सारे फ़िल्टर यूज़ करते हैं। इनके व्लॉग में ना रुखसाना बाजी आज इतनी चमक रही थी, मैंने कहा ये कौन से लेवल का फ़िल्टर यूज़ करती है भाई? ये मतलब कर क्या रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? आँखें चुंधिया जाती हैं इसका व्लॉग देखते-देखते। यहाँ पे फ्रेंड देखो हमारी ना नमाज़ पूरी हो गई है और ये इसकी हालत देखो। ये मतलब ये बोरी हो ना जैसे आटे की, जैसे मतलब जैसे होता है ना 60 साल की 70 साल की औरतें बैठ जाती है ना जिनमें बिल्कुल मसल्स ही नहीं होती, जिनका बॉडी पोस्चर खराब हो चुका होता है, जैसे होता है ना जो अपना फिटनेस का ध्यान नहीं रखती है, ओल्ड लेडीज होती है थोड़ी,
उसके जैसी हालत हुई पड़ी है इसकी, यूँ कंधे झुके पड़े हैं और ऐसा होएगा ही जब तुम बेड से हिलोगे ही नहीं, कुछ करोगे ही नहीं तो यही होगा ना फिर और क्या होगा। और सनी इतनी सारी हरी सब्जियाँ लाया था, कहता ये खाएगी सालू, भैया सालू नहीं खाने वाली, चिंता ना कर, ये उसमें जाएँगी फ्रिज में और फ्रिज से जाएँगी सीधे डस्टबिन में, सालू खाएगी चिकन मटन, सालू के बस का नहीं है हरी सब्जियाँ खाना। सीधा कहता है अंदर देख के आता सालू मेरा बेटा क्या कर रहा है। अंदर आया तो भगवान, रिज़ा बैठी है ज़मीन पे और प्रिंस ऐश बैठी है अपनी ऐश लेके बेड पे। और अब ये खा रहे हैं स्प्राउट्स और ये कह रहे हैं, अरे आज तो बड़ा हेल्दी खा रहे हैं मेरा बेटा, बड़ा हेल्दी खा रहे हैं। कहते हैं हाँ, रिज़ा बना लाई थी फिर हमारे लिए भी ले आई। रिज़ा भाई अपना बना के लाई है, ज़मीन पे नौकरों की तरह बैठ गई है। महारानी जी ऊपर बैठी हुई हैं। इसने एक बार भी नहीं बोला भैया साथ में बैठो, ये ज़मीन पे बैठा के रखती है उसको। और रिज़ा ज़बरदस्ती इतने भर-भर के स्प्राउट्स खा रही है और फिर नीचे इनके वहाँ बिरयानियाँ बन रही हैं। तो मतलब ये एक बार खा लेंगे और 3 बार गलत खाएँगे तो इन्हें क्या लगता है ये हेल्दी हो जाएँगे? ऊपर से इनका ये देखो ना डिस्क्रिमिनेशन, बेड पे नहीं बिठाया। नहीं फ्रेंड्स, हम जब शूट करते हैं ना, जब रिज़ा कुछ काम करती है रात को हमारी हेल्प करती है और जब सनी होते हैं तब हम बेड पे बिठाते हैं, वरना तो हम ज़मीन पे बिठा के उनको उनकी औकात में रखते हैं। फ्रेंड्स, हमें डर लगता है कि हमारे बराबरी तक ना पहुँच जाएँ ये लोग, इसलिए हम दबा के रखते हैं उन्हें। फ्रेंड्स, आप बताना रिज़ा नीचे बैठ के अच्छी लग रही है या हमारे बेड पे बैठ के? फ्रेंड्स, आप बताना। और ये ना इतनी मतलब नालायक है, बेड पूरा खाली पड़ा है लेकिन तभी भी इसने बेड पे नहीं बैठने दिया। सोचो इसका इसका मतलब दिमाग कितना है। और जो लोग बहनें कहते हैं ना, बहनें हैं, बहनें तो चलता है, तो भाई रिज़ा को ऊपर बिठा दो, सालू अपनी नीचे बैठ जाए। और किसी ने कहा था कि आलती-पालती मार के जब ये बेड पे बैठ सकती है तो नीचे भी तो बैठ सकते हैं, सेम ही चीज़ हुई। लेकिन आई थिंक फिर लोगों ने लिखा भी कि इसे उठने में दिक्कत आती होगी ना, बेड पे शायद उठने में ईज़ी रहता होगा। बट नीचे बैठने में आलती-पालती मार के 2-4 बार इसको इतनी कोई आफ़त नहीं आ जाएगी। और किसी ने ये भी लिखा कि आईवीएफ कराते हैं ना तो नीचे नहीं बैठते। वो मुझे लॉजिक ना एक्चुअली समझ नहीं आया, हो सकता है इसमें सच्चाई हो। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आईवीएफ में नीचे क्यों नहीं बैठ सकते। हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में नहीं बैठ सकते हो, लेकिन अब तो कितना टाइम हो चुका है। तो बिठा लो ना, बहनें हैं दोनों तो। नीचे बैठे सालू अप्पी, रिज़ा बैठेगी बेड पे फैल के अपना, वहाँ बेड पे बैठ के खाएगी। लेकिन नहीं, ये नौकरों वाला ट्रीटमेंट करते हैं रिज़ा के साथ और रेहान के साथ भी करते हैं। और रेहान दिख नहीं रहा है, वो बात और है। और रिज़ा के साथ तो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल एंड बॉय, वो वाला लेवल तो चल ही रहा है इनका। और इसको तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं, नौकर है मेरी पर्सनल नौकर। और सनी तुम क्या पी रहे हो? देखो बेटा मैं ना एकदम बॉडी वॉडी बना रहा हूँ। देखो बेटा तुम्हारा फिगर विगर तो अब कुछ रहा नहीं, लेकिन मुझे तो अपनी हेल्थ और अपना फिटनेस का ख्याल रखना है ना बेटा। देखो मेरे को, मैं तो 4 शादी कर सकता हूँ, तुम तो एक ही कर सकती हो। तुमने तो कर ली अपनी मेहनत करके, पतली हुई थी शादी के लिए और अब शादी हो गई, अब तुम फैल गए, अब तुम्हें अपनी परवाह नहीं है। लेकिन बेटा मेरे तो 3 अभी बच्ची हैं, तो मैं तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखूंगा। मैं पी रहा हूँ प्रोटीन शेक, बनाना एंड स्मूदी एंड मिल्क एंड आलमंड्स डाल के। तो बेटा अभी देख 3 बची है मेरी। अभी तूने देख 2 घर तो ले लिए, एक डेल्टा का ले लिया, एक अंधेरी वाला, एक और फ्लैट ले लेंगे बस। सब में एक-एक ला के रख दूँगा। और जैसे डेल्टा में तो मेरा अरेंजमेंट हो ही गया है, अभी अंधेरी वाले में भी आ जाएगी एक। और एक दूसरे वाला फ्लैट जो हम लेंगे ना बेटा, अभी इतना पैसा छाप रहे हैं रमज़ान के महीने में, प्रेगनेंसी को कैश करा रहे हैं और अभी तो डिलीवरी होने वाली है। तो बेटा चिंता ना कर, एक-एक मोमेंट कैप्चर करके एक-एक मोमेंट दिखाएँगे, एक-एक मोमेंट को मतलब 15-15 मिनट के सीन को पूरा-पूरा व्लॉग बना-बना के बेचेंगे। चिंता मत कर, एक और बड़ा फ्लैट खरीदेंगे और उसमें अपनी चौथी बीवी लेके आऊँगा। तो 4-4 मैं एक साथ सँभाल लूँगा, चिंता मत कर बेटा, मैं बहुत शाना हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, चिंता मत कर। तू पैसे पे फ़ोकस कर, तू सिर्फ़ व्लॉगिंग पे फ़ोकस कर। तो दिमाग मत लगाया कर अपना, दिमाग तेरे में वैसे भी बहुत कम है बेटा। तेरा दिमाग सिर्फ़ एक ही जगह चलता है, भाई-भाभी को नीचा कैसे दिखाएँ और अपना मौदा के लोगों को कैसे यूज़ करें। तू वहीं तक फ़ोकस कर। इससे ज़्यादा ना दिमाग पे ज़ोर मत डाल, तेरे को तकलीफ़ हो जाएगी, फिर तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फ्रेंड देखो कहाँ आ गए हम, पहचानो, गेस करो फ्रेंड, ये मेरा घर है या मेरी अम्मी का घर है? पिलो सोफा है, याद आया? पिलो सोफा ऐसा हमने कन्वर्ट करा दिया था ऐसे बेज कलर में। तड़ा फ्रेंड्स, हम अपनी अम्मी के घर आ गए हैं। हमने कहा था ना हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, ढीठ नंबर 1 है हम। तो फ्रेंड्स जैसे हमारी भाभी कहती है ना, सबसे नंबर 1 ननद है मेरी, तो ऐसे हम ढीठ नंबर 1 है। तो हम पूरे खानदान में ढीठ नंबर 1 है जो अपनी मम्मी के घर पहुंच गए। तो बेशर्मों की तरह अपनी माँ के घर पहुंच गई। माँ के घर इसने 2-4 सूट भिजवा दिए थे। जैसे पिछली बार ये सनी गया था ईद की शॉपिंग करने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए, तो माँ के लिए इसने 2-4 सूट मंगवा लिए। माँ पिघल गई, माँ है बेटा सूट तो आने दो, हमारी जिंदगी में सूट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में आओ, जो मर्जी करो, शूट करो, बेटी खाला तो वैसे ही नौकरानी है, 4-5 आइटम तुम्हारे लिए भी बना देगी। यहाँ माता जी देखो कितना तल तल के खा रहे हैं। कल ही माता जी कह रही थी पेट खराब हो गया, बहुत खाया हमने, पेट खराब हो गया। फिर से इतना प्याज तल रहे हैं ये, इतने पकौड़े तल रहे हैं, पीछे वो पूरा नॉनवेज आइटम, मीट चिकन जो भी रखा है वो रखा है। कहती है फ्रेंड्स मुझे ना बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था, जो हम कल नीचे इफ्तारी करके आए थे ना बिल्डिंग वाले, उसमें हमारी रूह नहीं भरी। भैया रूह पता नहीं पेट भरने के लिए खा रहे हैं या रूह भरने के लिए खा रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा है कितना खा रहे हैं, खा खा के जा कहाँ रहे हैं ये लोग।
हमारी रूह नहीं भरी तो फिर हमने अम्मी से कहा हमारी फेवरेट बना दो, देखो हम तुम्हें 2 सूट और दे देंगे। हमारे पास तो इंस्टा के बहुत सारे आते रहते हैं और इसको ना इंस्टा का इतना काम आ रहा है, इतना काम आ रहा है इसको, हर रोज के इसको सूट्स की रील डालती रहती है, सूट्स की स्टोरीज डाल रही है। इसके पास पता नहीं क्यों इसको इतना काम भेज रहे हैं। बाकी और भी तो मुस्लिम लड़कियां हैं, मुझे समझ नहीं आता, उन लोगों को भेजो ताकि वो दिल से भी तुम्हारी दुआएं दें, तुम्हारे तुम्हारी मतलब जो भी है कपड़ों का प्रमोशन भी कर सके और तुम्हें फायदा भी हो। लेकिन नहीं, इसी को भेजते रहते हैं, इसी को भेजते रहते हैं। यहाँ घुस गई रिजा के पास। रिजा ने तो किताबों का जो बंडल बनाया है ना, एज इफ शी इज गोइंग टू डू एमबीबीएस एग्जाम्स एंट्रेंस राइट नाउ। इसने जो ऐसे ढोंग कर रही है ना किताबों का बंडल बना के कि भाई टेबल पे ना जगह कम है बाकी चीजें रखने की, और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रही थी या नहीं कर रही थी हमें नहीं पता, लेकिन घुस गई है ऐसे सीधा और इसको डिस्टर्ब करने के लिए। चाहे वो वैसे ही पढ़ने में उससे इंटरेस्ट है नहीं, अगर वो पूरे दिन में से 10-15 मिनट निकाल के पढ़ने ही बैठती होगी, नहीं फ्रेंड्स टेबल तो हमने दिलाई है, तुम्हारा पूरा हक है टेबल को, जब भी आएंगे नीचे टेबल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शूट करेंगे हम। तो 1000 रुपए की या चलो 2-4 हजार की टेबल इसने दिला दी होगी, तो उसके पीछे ये पूरा पता नहीं कंटेंट निकालती रहती है। अच्छा, इस बार बेटे खाला ने सही ताना मारा सालोपी को। सालोपी यहाँ चिकन चला रही है, कहती अम्मी हमको चिकन चलाने दे गई है फ्रेंड्स। अम्मी ने कहा बेटा तुम देख लो, तुम चला लो, तुम पका लो, फिर बाद में मत कहना कच्चा है, क्योंकि कमियां निकालती होगी। कच्चा है फ्रेंड्स, आप बताना बिरयानी का चिकन कच्चा है या पक्का है। तो अम्मी ने बोल दिया होगा इसे चलाओ, तो कहती है अम्मी हमें बोल गई चलाने के लिए। तो बेटी खाला तुरंत बोलती है पहले तुम ही तो बनाती थी सारे दिन बिरयानी, तुम्हें तो पता ही होगा ना कब कच्चा रहता है कब पक्का रहता है, तुम ही से। तो तुरंत बोलेगी हाँ हम बनाते थे लेकिन अब हम भूल चुके हैं फ्रेंड्स, अभी तो हमने ना बेटी खाला वगैरह को सिखा दिया है तो यही बनाते हैं। वाह 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 वाह, बेटी खाला को सिखा दिया और हम भूल गए हैं, इतना मतलब झूठ बोलती है ये। लेकिन बेटी खाला ने सही बोला कि पहले तुम ही तो बनाती थी, अभी तुम नाटक करती हो कि हमको पता नहीं चलता कच्चा है या पक्का है कैसे बनाते हैं, अभी तुम ही बनाती थी, बनाती रहो तुम लोग, हम नहीं बना के भेजेंगे कुछ भी। तो बेटी खाला को भी सब समझ आता होगा कितनी नौटंकी करती रहती है, झूठ बोलती रहती है, हमें कुछ आता नहीं, हमें कुछ आता नहीं। पके हुए सब पड़े हुए हैं इससे ना, सब मतलब जैसे होता है ना बिल्कुल गले तक भरे पड़े हैं इससे, कोई पसंद नहीं करता इसे, इधर से उधर घूमती रहती कैमरा लेके। फ्रेंड हमने जो लाल सूट पहना है ना बहुत अच्छा तो है, लेकिन हमें गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, और ना हमने आपको पता हम एक बार पहन के उसके बाद दोबारा नहीं पहनते, तो फिर हम बेटी खाला को दे देंगे, बेटी खाला पहन लेंगे। मतलब जरूरी है सब बताना, कैमरे पे बोलना, कितना खराब लगेगा उन्हें भी देख के कि ये बोलती है कि इसने जो सूट पहन रखा है बस पहन लिया, हमारा मन भर गया, अब बेटी खाला पहन लेंगी। यहाँ बोलते हैं अम्मा कुछ सूट दे दो, अम्मी बेचारी अपना कबाड़ा खाना खोल के आई मीन अलमारी खोल के बैठती हैं और देखो कबाड़ खाने की हालत। ऐसे सूट है, उसमें से अम्मी निकाल के दे देते एक कोई ब्रांड न्यू सूट, उसमें भी अरे अम्मी तुमने तो नया दे दिया, अम्मी तुम नया कैसे, बेटे अम्मा ने बताया बेटा ले लो ना, अब तुम ले लो, दिमाग मत खराब करो, अब तुम जो पकड़ा पहन लो, बाकी तुम्हें आएंगे नहीं फिर ड्रामा करोगी। अरे अम्मी तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा हो गया, तुमने तो नया सूट दे दिया। सबको शेड कर रही है भाई, सबको शेड कर रही है। और अम्मी की हालत देखो ना, बेटी से कुछ संभाला जाता है, कपड़े रखे जाते हैं ठीक से, ना माता जी से। तो ये सीखी तो अपनी माता जी से ही है, माता जी से तो बहुत कुछ सीखी है ये, घर के काम करना जिसमें माता जी नंबर 1 आलसी हैं, कपड़ों का रख रखाव, घर का रख रखाव जिसमें माता जी बहुत आलसी हैं, अपने ससुराल वालों को पटाना जो माता जी से पूरा सीख गई है, माता जी से अपने जो मायके वाले हैं ना जो फायदा कर दे माता जी का, सिर्फ उन्हीं से बना के रखो, वो भी सीख गई है कि भी रेजा वेजा को अपने आसपास रखो क्योंकि रेजा से फायदा होगा। तो माता जी से सीखी तो बहुत है, लेकिन माता जी जैसी हालत हो जाएगी। अब देखो माता जी बुढ़ापे में अकेली बैठी हुई है, ना बेटा पूछता है ना बेटी अपने पास रखना चाहती। तो ऐसा ना हो जाए भाई माता जी के जैसे, जैसे तुम्हारी दादी माता जी की हालत हुई थी ना कि अकेली रह रही थी, 7-8 बच्चे हैं लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो अपने माता जी के जैसे बोलते हैं ना कद, क्या बोलते हैं, पद चिन्हों पे चलोगे, तो ऐसा ही माता जी की जैसे हालत हो जाएगी, अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहना, रेजा को बुला लेना, रेजा मेरे लिए चाय बना दो, फ्रेंड्स हमने देखो सूट पहन लिया कैसा लग रहा है, और वहां जा जाके ब्लॉग कर रही है। अब रेजा होमवर्क कर रही है क्या कर रही है, लेकिन एटलीस्ट वो ढोंग तो कर रही है, उसको तो ढोंग भी नहीं करने देना चाह रही। और इसको ना बहुत जेलसी होती है, अगर इस ये नहीं चाहती कि रिजा इससे ज्यादा पढ़ लिख जाए, समझदार हो जाए, पैसा कमाने में तो ऑब्वियसली इसने बेड़ियां बांध रखी है, ये दिमाग से भी अकलमंद नहीं होने देना चाहती। तो इसको इतने जेलसी होती है, भाई पढ़ने देना उसको, दूसरे रूम में जाके कहानी कर ले। वो रिजा पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है कि भैया कब इनका व्लॉगिंग खत्म होगी, कब मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। और वहां पे रिजा को भैया खाने पीने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको पढ़ाई लिखाई में वैसे ही कम है, वहां संतरे खाई जा रही है। भाई तो अपना पढ़ लेना, खाने में तुम्हें इतना इंटरेस्ट आता है कि पढ़ाई की किताब खोलते ही भूख लग जाती है, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि बुक खोलते ही उन्हें कोई ना कोई एक्सक्यूज याद आ जाता है, तो वही इसका हाल है। तो आगे सामने चार्ट तो ऐसा लगा रखा है, नो शुगर एट ऑल, और रोज ये शरबत जाके पी रही होती है। भाई चार्ट को पढ़ लिया कर, मेमोराइज कर ले, बाय हार्ट कर ले इसको।
यहाँ बैठ गई बस सूटों की, जैसे हमेशा होता है ना, सूट ले आए हैं, सूट खोल खोल के दिखाएंगे, अच्छा है कलर, अच्छा है कलर, अच्छा करते रहेंगे। अब यहाँ बैठ गई, फ्रेंड्स हमने रिजा के हाथ भिजवा दिए थे सूट, और ना रिजा ने तो यहाँ रखे और अम्मी ने तो खोल के देख लिए थे। हमने तो वो बोला था कि हम आएंगे, हम एक एक सूट खोलेंगे, सबका रिएक्शन लेंगे, सब बोला अच्छा है कलर भी अच्छा है। और हम तो सोचे थे इस बार कुछ नया डायलॉग देंगे कि पैटर्न भी अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है बोलना है, लेकिन इन्होंने तो अपने आप ही खोल के देख लिया। फिर हमने कहा हम थोड़ी ना छोड़ देंगे, खोल के देख लिए तो क्या फिर से ब्लॉग बनाएंगे। रिजा पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, यहाँ खड़ी हो जा। अब देखो रिजा शूट कर रही है ये सब। रिजा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, इधर आजा, मैंने तेरी रिकॉर्डिंग कर ली है, तू पढ़ रही थी, अब पब्लिक शांत बैठेगी। वैसे भी तुझे पढ़ लिख के क्या करना है, तुझे मेरी मजदूरी तो करनी है, तुझे मजदूरी करनी तो लेके आए थे, खड़ी हो जा। चलो जी बेटी खाला आ जाओ, आपको याद है ना कलर भी अच्छा है बोलना है। अम्मी तुम भूल तो नहीं गई, 1 महीने से मेरे ब्लॉग में नहीं आई हो, कलर भी अच्छा बोलना है। अब ये सूट पकड़ा रही है, अच्छा है बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है, ये इसका है, ये उसका है, ये बेटी खाला तुम्हारा है। वही सब नौटंकी जो पिछले 4 साल से चलती आ रही है। ये पर्पल वाला सूट देख के कहती ये मेरे लिए ले आए, और रिजा ना, रिजा को लेके गए थे, बाकी लोगों को तो समझ आया नहीं, रिजा को जैसा समझ आया वैसा ले लिया। अब किसी ने लिखा था रेडिट पे कि रिजा को लेके गए थे ये लोग, और रिजा को खुद को अकल नहीं है कपड़ों की। भाई उसके कपड़ों की हालत देखी है, उसका ड्रेसिंग सेंस देखा है? 20 साल की लड़की, 19 साल की लड़की ऐसे झबले पहनती है क्या? कोई नहीं पहनती। उसका कलर कॉम्बिनेशन की चॉइसेस देखी है? वो काला स्कार्फ जो जैसे वो हिजाब बोलते हैं, वो हर कलर के सूट पे पहन के चल पड़ती है, कहीं पे भी चप्पल पहन के बिना बाल बनाए ये ऐसे मॉल भी चले जाते हैं। तो उसके मतलब फैशन सेंस है उसमें, कोई भी जीरो फैशन सेंस है, उसको कपड़े लेने के लिए भेजा गया है। और तो उसका जस्टिफिकेशन दे रही है कि नहीं रिजा तो ना बहुत सिंपल है ना, तो बाकी रिजा भी धीरे धीरे समझ रही है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे हर लड़की इतनी स्मार्ट नहीं होती, जैसे आपको पता है रिजा हमारे साथ रहते तो स्मार्ट हो कैसे सकती है, हम भी स्मार्ट नहीं है, हम भी डम गवा रहे हैं, तो रिजा भी डम गवा रही है। तो फिर और देखो अम्मी को ही थोड़ा समझ है, लेकिन अम्मी को हम भेजते नहीं, क्योंकि फिर अम्मी अपने लिए भी 5-7 सूट पसंद कर लाती हैं। तो हमने रिजा को भेज दिया, तो नजर भी रखते हैं सनी भाई पे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो फिर और फिर सनी को पसंद भी तो है ना फ्रेंड्स, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना, नहीं वो छोड़ के भाग जाएगा मौदा, तो फिर सनी का पसंद का ख्याल रखना पड़ता है हमें, तो हमने भेज दिया था। तो फिर फ्रेंड देखो ऐसी वाली वो सूट ले आई हमें, तो अब रिजा को कुछ कहिए मत, हम ना उसे बहुत दबा के रखना चाहते हैं, हम उसको बिल्कुल आवारागर्दी नहीं करने देना चाहते। जैसे आवारागर्दियां हमने की थी ना, हम जीन्स पहन के टॉप पहन के घूमते थे और अपना स्टाइल मारते थे, चश्मे लगाते थे और ऐसे पूरा फोटो सेशन कराते थे, वो सब ड्रामे करते थे और बहुत कुछ करते थे फ्रेंड्स, हम बता तो नहीं सकते आपको, आप समझ गए ना, आप सबको तो पता ही है हमारी जिंदगी का कहानी। तो फ्रेंड्स हम बहुत डरते हैं कि रिजा को हवा ना लग जाए, जैसे हमें हवा लगी थी। फिर देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, हमें अल्टीमेटली सनी के साथ ही शादी करनी पड़ी ना, किसी ने हमसे शादी नहीं करी। तो फिर हम इसीलिए रिजा को दबा के रखना चाहते हैं। तो जो चप्पलें आई थी ना जो कल इसको, तो उसको दे रही है कि हील्स वाली चप्पल, हमने बोला कि रिजा का पहन लेगी क्योंकि इसको प्रमोशन में फ्री में आती है। अब हील्स वाली चप्पल की इन्होंने जो बेइज्जती की है, एक बड़ी है एक छोटी है, एक छोटी है एक बड़ी है, मेरा पाँव बड़ा है मेरा पाँव छोटा है, रेहान आके चेक कर रहा है। और उसके बाद ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारी चप्पलों की, देखा जाए तो चप्पल की दुकान का ही तो नाम खराब होएगा ना, कि दो चप्पल सेम साइज की नहीं है, और ये लोकल चप्पल होती है, कोई ऐसे नहीं कि बहुत ब्रांडेड चप्पलें हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये लोकल चप्पल है। उन्होंने फूल वूल लगा दिए, चिपका दिए फैंसी, तो उन्हें लग रहा है कि भैया बहुत अच्छी बिक जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे एक चीज कहना भूल गई, जो पर्स की इसने जो रील बनाई थी उसमें कहा था कि मैं 2 महीने से मेरे पास पर्स आए हुए पड़े, और वो मुझे बोल रहे थे तुम बना नहीं पा रहे हो। हमने कहा हम लो फील कर रहे हैं, हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें बनाना पड़ेगा। तो सोचो कितना टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें ईद के हिसाब से, रमजान के हिसाब से सामान बेचना है। अब ये आधे रमजान जा चुके हैं तब इसने रील लगाई है, तो जो कोलैबोरेटर है उसका कितना नुकसान हो चुका है, राइट। तो इसको परवाह नहीं होती। तो ये ऐसे मतलब आ गया सामान, बहुत इसको ये ना सब लाइटली लेते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि इसे बहुत टाइम से ऐसा फ्री में मिल रहा है ना, इसको पता नहीं हार्ड अर्न मनी होती क्या चीज है, किसी के लिए कितना मुश्किल होता है पैसा कमाना। अगर वो पैसा दे रहे हैं इसको प्रमोशन के लिए, तो इसको ऐसा नहीं लगता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ढंग से करना, ठीक से करना, उसको टाइमली करना। इसको लगता है हाँ कर देंगे, आज नहीं तो कल, 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद, किसी का भले ही नुकसान हो जाए। फिर खुद ही पहन के देख रही है, अब ये हील्स वाली चप्पलें हैं और ये पहन के देख रही है और जानबूझ के दिखा रही है कि मैं पहन के देख रही हूँ, और अब पब्लिक पागल हो जाएगी, नहीं सालू अपनी हील्स वाली चप्पल मत पहनना, सालू अपनी प्रेग्नेंट है सालू। भाई कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, हील्स वाली चप्पल पहनने से कोई प्रेग्नेंट लेडी को थोड़ी देर चलने में कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जानबूझ के करते कि पब्लिक पागल हो जाए, मेरे लिए कंसर्न्स दिखाए। यहाँ पे बेटी खाला खुश हो रही है, देखो देखो कि खुश हो रही है ना बेटी खाला, खुश हो रही है ना, देखो रिजा अभी स्मार्ट हो रही है, तो रिजा कुछ कुछ चीजें करने लगी तो खुश हो रही हो ना।
हाँ, खुश तो हो रहे हैं, तब से दबा के रखा हुआ है, इतने सालों से हमको दबाया तुम्हारी माँ ने, अभी तुमने इसको दबा लिया है, तो इतना बेचारे को कुछ नहीं रहने देते, ना जीने देते हो, ना खाने देते हो, ना टाइम पे सोने देते हो, हालत देखो क्या कर दी है। अब बेचारी चप्पल आई है जो हमारी फ्री की पहन ली, उसमें उसमें भी कह रही हो खुश हो रही हो, खुश हो रही हो। मेरी पूरी लड़की की लाइफ खराब कर दिखा था, संभाल के रखेंगे और अच्छे से पढ़ाएँगे, लिखाएँगे। हमने सोचा था कुछ अच्छी स्मार्ट बन जाएगी, ये देखो ना इतनी बेवकूफ़-सी बनी हुई है, आज भी तुम्हारे लिए नीचे बैठ के स्प्राउट्स बनाई जा रही है, सारा दिन तुम्हारे बर्तन धो रही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है और आगे-पीछे नाचे जा रही है। इसमें क्या खुश होएँ? बेटे को तो अच्छा है सानू भाई ने अपने पास बुला लिया, वरना तो उसका भी यही बंटाधार कर देते तुम लोग। तो अभी क्या है, अब बैठे हम तुम्हारी गुलामी करते हुए, हमारे पास और ऑप्शन नहीं है ना। अभी ऑप्शन होता हमारा हमारा मर्द भी हमारा सँभालता, हमें देखता, वापस आ जाता, हम अपने बच्चों को पालता, तो हम भी चले जाते महोदया के अच्छे से मुंबई में रह के लेते, फ्लैट लेके रहते। लेकिन नहीं, बस तुम्हारी गुलामी करते रहो, यही हमारे जीवन में लिखा है, क्या करें? यहाँ पे ये ना ऐसा कोई ये जो सामान लाई थी, सूट्स लाई थी, उसमें से कहती है ये पाकिस्तानी कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ये पाकिस्तान में बहुत चलता है, पाकिस्तानी दुल्हन ना ये कलर बहुत पहनती है। भाई पाकिस्तानी दुल्हन देखो, मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, बट ये इतना मेंशन करती है ना, इसलिए मैं ये बात बार-बार उठाती हूँ। तुम ये तो नहीं बोलते ये इंडियन बहुत अच्छा लग रहा है, ये इंडियन का तो नाम ही नहीं बोलते किसी भी चीज़ का, तुम्हें तो हर चीज़ पाकिस्तानी ही अच्छी लगती है, तो भैया अपने देश से इतनी गद्दारी क्यों कर रहे हो? वहीं जाके रह लो आराम से, किसने मना थोड़ी ना किया है। आराम से, डोर्स आर ओपन, प्लीज लीव नाउ। यहाँ पे बिरयानी भर के इसने माता जी लेके ऐसे स्टैचू होके खड़ी थी। फिर उसने बोला हाँ मम्मी कट लग गया है, तब हटाई प्लेट। कहते हैं बिरयानी बना ली ना बेटी खाला ने, तो अभी ना भाई भाभी को पहुंचा देंगे, और भाई भाभी को पहुंचाने के बाद फिर हम ठूस के खा लेंगे 2 प्लेट 3 प्लेट, और फिर ना आपको पता है हमारा प्रोटीन कम हो रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। सनी तुम जिम से आ गए, चलो ऊपर चलते हैं। अब यही इसकी नौटंकी रहेगी, ये पूरे दिन यहीं पड़ी रहेगी, रात के 2-2 3-3 बजे तक यहीं पड़ी रहेगी, वही सेम लूप चलेगा जो पहले चल रहा था। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं ऊपर अपने घर में, और अभी हमारा हो गया आराम टाइम, और सनी चले गए हैं रेस्टोरेंट, और अजीजा को हमने छुपा के रखा हुआ, अभी हम दिखाएंगे नहीं, नहीं तो फिर आप हमें गालियां दोगे। और उसके बाद इस एक स्लाइड लगाई कि सुबह हो गई सहरी के टाइम। तो कहते फ्रेंड्स सनी आ गए थे 1 घंटा पहले, तो और अभी सहरी टाइम हो गया है, और जब सनी आते हैं ना फिर 1 घंटे बाद सहरी टाइम होता है, तो फिर हम ना बातें करते हैं, और फिर इसको खुद ही जस्टिफाई करें, फ्रेंड्स बातें करते हैं, अभी ना हमें बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो हम बहुत बात की बातें करते हैं। और फिर एक्चुअली बातें तो क्या करते हैं, सनी अपने फोन पे होता है, मैं अपने फोन पे होती हूँ। और फ्रेंड्स और सनी कहता है नहीं नहीं देखो हर घर की यही कहानी होती है। नहीं फ्रेंड्स बातें करा करो ना हमसे, हम सारा दिल नहीं भरता है बातें करने से, तुमसे हमें तुमसे सच्ची मोहब्बत है। सनी तुमने तो कहा था तुम्हें हमसे सच्ची मोहब्बत है, तुम्हें बहुत सारी बातें करोगे, और तुम तो अभी देखो अभी से मुकरने लगे, हमसे बातें ही नहीं करते। इसका तो ऐसा लग रहा है इसकी गर्दन का वेट, मतलब सर का वेट भी गर्दन नहीं संभाल पा रही है। फ्रेंड्स हमारा ना दूध खत्म हो गया था, तो हमने ब्लिंकिट से मंगा लिया। फ्रेंड्स देखो ब्लिंकिट ब्लिंकिट वालों ने हमें ऐड दी थी कि अगर तुम ऐसे ब्लिंकिट ब्लिंकिट बोल दोगे, दिखा दोगे बैग, तो हमें तुम्हें दूध वूध फ्री दे देंगे, और आपको तो पता है हमें फ्री का माल कितना पसंद है, तो हमने ऐसे दिखा रहे हैं ब्लिंकिट ब्लिंकिट, तो हमने दूध मंगा लिया, अभी हम बनाएंगे सामान। अब देखो किचन में आप साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अब वीडियो में बनाना होता है ना, तो हमें थोड़ी सी साफ सफाई करनी पड़ती है। अब अब मैं बोल देती हूँ, एक्चुअली पता नहीं बोलना ठीक भी है नहीं, लेकिन आप ये वाली जो क्लिप है ना, आपको देखनी हो तो देख लेना, ये करीब ऑलमोस्ट 10 मिनट या 9:30 के टाइम स्टैम्प पे आती है इसके वीडियो में। जब तक ये पूरे किचन में है ना, इसने, मैं कह रही हूँ इनरवेयर नहीं पहना है, ये ऐसे दुपट्टा उपट्टा संभालती जा रही है आगे से और मतलब बहुत ही बुरा हाल दिख रहा था इसका, साफ समझ जाओगे आप भी। तो मतलब सोचो इतनी बेशर्म और इतनी जैसे कहते हैं ना बेहया, और जितनी आलसी औरत है ये, क्योंकि ये सोई होगी और सो के सीधा ऐसे उठ के आ गई है किचन में, तो सोते समय आप समझ लो इसने इनरवेयर वगैरह उतारा होगा, लेकिन उसके बाद ये ऐसे ही घूम रही है। तो यहाँ उसने फिरनी विरनी बनाने की तैयारी की, और वो कोकोनट का सॉस के दिखाया, ये सब टाइम पास करा, और उसके बाद सीधा 12 आवर्स लेटर दिखाया, और सनी ने, और सनी आता है हीरो बन के कि फ्रेंड देखो आज हमारे घर ना इफ्तारी हो रही है, और ना सालू बनाएगी। सालू तुम क्या बनाओगी? सालू तुम बनाओगी शाही टुकड़ा, क्योंकि भाई ने बनाया था शाही टुकड़ा, तो ऐसा थोड़ी ना भाई को छोड़ देंगे। तो सालू अब हम अब तो बहुत इजी हो गया हमारा काम, अभी तो कंटेंट के लिए दिमाग पे जोर भी नहीं डालना, जो भाई करेगा उसका अगले दिन मैं कर दूंगा। तो अब भाई के ब्लॉग देखती रहो, भाभी के ब्लॉग तुम देखो, भाभी को तुम शेयर करो, भाई को हम शेयर करेंगे, मिल के भाई भाभी का बैंड बजाते रहेंगे, उनकी दुकान बंद करेंगे। और यहाँ पे कहते हैं कि आज ना इफ्तारी हमारे घर होएगी, और देखो भाई भाभी को तो हम बुलाना चाहते ही नहीं, कभी भी भाई भाभी आएंगे भी नहीं, तो लेकिन हम ये बहाना बोल देते भाई भाभी फिर से कहीं गए हुए हैं, तो अम्मी पापा को हमने यहीं पे बुला लिया। और देखो रुखसाना बाजी कितनी चमक रही है ना, हमने एकदम मस्त फिल्टर यूज किया है, सारे के सारे गोरे चिट्टे दिख रहे हैं फ्रेंड्स। और
मतलब इसके पेरेंट्स यहाँ आ गए हैं फिर से। जब सास-ससुर आए थे तो मिलने नहीं आए इसके पिताजी, लेकिन इफ्तारी करने अब भाग-भाग के आ रहे हैं और इफ्तारी करने पहले भी आ गए थे, लेकिन वैसे मिलने नहीं आए थे। ना अपने घर बुलाया माताजी ने, लेकिन फ्री का खाना हो तो बेटी के घर भी पहुँच जाती है माताजी, फटाफट तैयार होके और भाई के घर भी पहुँच जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि सनी ने कहा उसे शाही टुकड़ा खाना है क्योंकि भाई-भाभी ने बनाया था और हमें तो दिया नहीं था, फिर हम शाही टुकड़ा बना रहे हैं और सनी को खाना है चाशनी वाला और हमें खाना है रबड़ी वाला। तो हम दो-दो स्टाइल से बनाएँगे और बनाया तो रुखसाना बाजी ने होगा, बीच में चमचे इसने हिलाए हैं, बीच में आगे बार-बार और इन्होंने रुखसाना बाजी को जो इग्नोर किया है, बेचारी किनारे पे खड़ी रही, एक बार भी किसी ने उनसे बात नहीं की, एक बार भी उन्हें किसी ने खाने के लिए, पीने के लिए कुछ बात जैसे होता है ना नॉर्मल कन्वर्सेशन घर का एक सदस्य है वैसे नहीं ट्रीट किया। बिल्कुल इग्नोर करके जैसे होता है कोई काम वाली आई हुई है उससे बात ही नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे वैसा। और वो रोज़े रखती हैं तो सोचो कितना मतलब काम कोई कर रही हैं, पकौड़े-वकौड़े सारे तल रही है और इसने अपने माता-पिता को बुला लिया और काम कौन कर रहा है घर में? रुखसाना बाजी। सोचो मतलब कितनी बेवकूफ़ औरत है। एक तो ये रुखसाना बाजी का थोड़ा-सा काम कम हुआ था कि चलो रोज़े रखती है तो सिर्फ़ 2 जनों का खाना बनाना है, लेकिन नहीं जी, अब इसे पूरी बारात नीचे से बुलानी है, इसे अपने आप के अपने व्लॉग बनाने हैं बेसिकली और भाई को शेयर करना है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं अम्मी को आप ही बुलाओगे, मैं भी बुलाऊँगी और अम्मी मेरी साइड भी है, अम्मी मुझे भी अपने घर में घुसने देगी और मैं तो अम्मी को मैनिपुलेट 2 सेकंड में कर सकती हूँ। ज़रा से 2-4 सूट पकड़ाए, चप्पलें पकड़ाई, माँ तो ऐसे फिसल जाएगी। फ्रेंड्स, वो जो कृष्णा है ना, वो कन्नौज गया था, देखो वापस आ गया, 1 हफ्ते के लिए गया था, तो पापड़ लेके आया, गुजिया लेके आया, देखो हमें कितनी सारी गुजिया हो गई, हमारा तो बहुत ही मजा आ गया, खाएंगे। और देखो पीछे रिजा झूल रही है चेयर पे, आपको पता है ना रिजा हमारे घर ही पड़ी रहती है सारे दिन, अभी हम उसी से खाना बनवाएंगे। तो रिजा ऐसे टाइम पास करती रहती है, पढ़ती लिखती नहीं है, वो हम बीच बीच में दिखा देते कि पढ़ाई कर रही है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, टाइम पास करती रहेगी हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर के काम भी होते हैं ना फ्रेंड्स, अभी खाना बनवाना है, प्लेटें लगवानी है, झूठे बर्तन उठाने हैं, मेरे क्लोजेट ठीक करवानी है और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो फ्रेंड्स कौन करेगा। और हमारा हिजाब तो देख लो, हमारे साइड से बाल दिख रहे हैं ना, ऐसा ही हिजाब रखेंगे हम, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, आधी बार सर पे रहेगा, आधी बार बाहर रहेगा। माता जी ऐसे खुश हो के आ गई है भाग भाग के नया सूट पहन के, और ये भी फ्रेंड्स अम्मी ने ना हमें नया सूट दे दिया था, तो हमने उसी टाइम डिसाइड कर लिया अम्मी को 2 सूट दिलाएंगे, एकदम 2 सूट। और अम्मी भी अरे बेटा बहुत अच्छा करा, चलो चलो तुमने कह दिया तो बस चलो शॉपिंग करने, अभी ले चलो, अभी हम तैयार बैठे हैं, चल चल सूट की शॉपिंग करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और सब अभी फ्रेंड्स हमारी अम्मी को सूट बहुत पसंद है, होता है ना सबको कुछ कुछ पसंद होता है, जैसे हमें खाना बहुत पसंद है, पड़े रहना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, लोगों की बेइज्जती करना बहुत पसंद है, ऐसे हमारी अम्मी को खाना और सूट बहुत पसंद है, तो हम बस सूट दिला देंगे, फिर मम्मी अम्मी तो हमारे आगे पीछे घूमेंगी हंसते मुस्कुराते, उनको कितनी बार भी छोटों को बड़ों को सलाम करवा दो, वो 500 बार कर देंगे, एक सूट पे एक सलाम करवा देंगे हम, देखना भी। और यहाँ जितनी भी औरतें आई हैं, आई मीन बेटी खाला और अम्मी किचन में घुस गई और खाना बनाने लग गई। ऐसा नहीं है कि भाई इनको फ्री में मिलेगा, खाना भी बनाएंगी ये लोग, कंटेंट भी बनेंगी, तब जाके खाना मिलेगा। और ये इन्हें लग रहा है कि खाना फ्री में मिल रहा है, इन्हें ये नहीं पता भाई तुम इसका व्लॉग बनवा के इसके लिए 50,000 रुपये कम से कम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसके व्लॉग में खाना भी तुम ही बना रहे हो, तो तुम अपने हक का खा रहे हो, बल्कि अपने हक का इसको खिला रहे हो। और ये ऐसे महान बन रहे हैं जैसे अम्मी को घर में खाना खिलाया। गुजिया का डब्बा देके कहते हैं अम्मी एक ही गुजिया खाना, तुम एक ही, हाँ मैं एक ही खाऊंगी। भैया अम्मी कितना खाती हैं, भाई के घर जा जाके खा रही हैं, सबा के घर जा जाके खा रही हैं, अपने घर भी खा रही है बिरयानियां भर भर के। सानू भाई तो बेचारा कह कह के थक गया कि भैया कंट्रोल करो कंट्रोल करो। सानू भाई ने अब गिव अप कर दिया है बिल्कुल कि अब जो होए होएगा, देखा जाएगा, लेकिन अब अम्मी को कोई कंट्रोल कर सकता नहीं, और ऑब्वियसली कोई भी किसी दूसरे इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे रबड़ी बना रहे थे ना, तो कंडेंस मिल्क डालने के लिए रिजा को बुलाया गया और कहते रिजा को बहुत पसंद है ये डालना, देखो रिजा को बहुत पसंद है, बच्ची है ना, वो छोटी बच्ची है ना। और कह रही है सफाई दे रही, सनी हम इसमें शुगर नहीं डाल रहे हैं, देखो सपने हम अपने सारे फैंस को बता देते हैं हम शुगर नहीं डाल रहे, फ्रेंड्स हम शुगर नहीं डाल रहे हैं। भाई तुम गवार हो क्या, कंडेंस मिल्क में इतनी शुगर ऑलरेडी होती है, तुम कोई एहसान नहीं कर रहे शुगर नहीं डाल रहे हो तो। और ये बता रही है कि भाई शुगर नहीं खाते हैं, हम शुगर नहीं खाते हैं। सनी अलग लस्सी बनाने में लगा, भाई तो लस्सी बना के अपने खुशामदीद में बेचना, यहाँ पे क्यों औरतों में पड़ा हुआ। देखा जाए तो कितनी सारी औरतें हैं, 6 औरतों में ये अकेला बंदा घूम रहा है टाइम पास करता हुआ। ब्रेड हम बना शाही टुकड़ा बना रहे हैं, ब्रेड हम काट रहे हैं। इसने कुछ नहीं किया, ब्रेड काटी है, उसको सजाया है, वो मास्टर शेफ बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, ट्रायंगुलर ब्रेड के पीसेस काट रही थी। और फिर मतलब बेसिकली इसे रबड़ी वबड़ी बनाने का, ऑब्वियसली इसके बस की रबड़ी बनानी है ही नहीं, रेसिपी देखी होगी कहीं कहीं और रिजा ने बनाई होगी, रिजा वहीं घूम रही थी, तो इसे शाही टुकड़े पे पूरा अपना कंटेंट बनाया है। और यहाँ बेटी खाला ये सब अम्मी वगैरह अपना प्लेटें सजा रहे हैं, फ्रूट फ्रूट बेचारे उन्होंने यहीं आके काटे हैं, और ये पूरा मास्टर शेफ के जैसे स्टाइल मार रही है, जैसे भाभी जी कर रही है ना आजकल, ऊपर अपना
पूरा डेकोर करके प्लेटिंग करके सजा के दिखाते कि मैंने मास्टर शेफ ने ये सीखा है, ब्रेड को ऐसे काटो, फिर उसके अंदर ये फिलिंग करो, फिर ऊपर से ऐसे डालो। तो ये सोचे मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी लगाऊंगी ऐसे स्टाइल से एक लाइन लगाऊंगी। तो ये पूरा एफर्ट तो कर रही है, और कॉपी कैट तो भैया एक नंबर के है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, फिर वो देखने में बहुत ही बुरा लगने लगता है। अब ये हाल हो गया इनका कि भाई भाभी के ब्लॉग ही कॉपी करने लगे हैं, जो बिल्कुल 2 दिन पहले आए होते हैं। और ये देखो इतनी रबड़ी, इतनी थिक रबड़ी, इतनी शुगर वाली, और ये डीप फ्राइड ब्रेड के टोस्ट खाएंगे सब लोग, तो सोचो इनका पेट खराब नहीं होएगा रोज रोज यही सब खाएंगे तो। और बेटी खाला जमीन पे बैठ जाती है बेचारी, उनसे बैठा भी नहीं जाता। तो माता जी कहती है अल्लाह सबको बीमारियां तो दे ही देता है। अरे भाई बीमारियां दे देता है, तुम अपना ध्यान रखोगे तो शायद बीमारियां ना दे, या कम दे, या देर से दे। लेकिन नहीं, खाए जाओ पड़े रहो, तो भाई अल्लाह भी क्या करेगा, कितना मतलब तुम्हें माफ करेगा। अब इनका अगर खाने में देखा जाए तो फ्रूट की 2 प्लेट्स हैं, बाकी सब कुछ फ्राइड है इनके पास। पापड़, गुजिया, ये समोसे, पकौड़े, और ये पता नहीं ब्राउन वाला क्या चीज है, मटन है, चिकन है, कुछ और ही आइटम है। सारे सिर्फ 2 प्लेट फ्रूट की है, बाकी सब का सब इनका पास फ्राइड आइटम है। और ये पेट भर के खाएंगे, उसके बाद डिनर भी खाएंगे, और उसके बाद शाही टुकड़ा मीठा भी खाएंगे। सोचो इनकी डाइट का मतलब हाल देखो। उसके बाद ये शरबत और लस्सी भी पियेंगे, तो आप देख लो, ये अल्टीमेट केस है बहुत ज्यादा। और जब ये इतनी सारी प्लेटें लगाई ना, तो मुझे लगा इतनी सारी प्लेटें क्यों लगा रहे हैं। बाद में पता चला जी भाई पिताजी भी आ रहे हैं, रेहान भी आ रहा है, वहां से वो भाभी नंबर 2 भी आ रही। भाभी नंबर 2 तो यहीं सेटल हो गए लगता है, या लिव इन नैनी बना रखा है इन्हें कि तुम यहीं रहोगे और सब कुछ खाओगे पियोगे यहीं पे। पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है भाभी नंबर 2 की। और ये हिजाब देखो, ये बहन जी का हिजाबन का हिजाब तो देख लो भाई प्लीज। हिजाब भैया नहीं हो रहा तो हटा दो, लेकिन नहीं फ्रेंड्स हम धीरे धीरे हटाएंगे ना, आप लोगों को आदत डाल रहे हैं ऐसे। और यहाँ पे ये रेहान आया हुआ है, तो रेहान को भी शूट कर रही है। रेहान से बात नहीं करती है आजकल, नजरें बचाती है, लेकिन रेहान ही सोच रहा है नहीं नॉर्मल हो जाए सब कुछ, एक ही घर में रहना है कितना मुश्किल होगा, सालों पे तो नीचे पड़ी रहेंगी। और रेहान इसको सिखाता है कि भैया अच्छा तुमने भाई जैसा कैमरा ले लिया। हाँ हमने भी ले लिया, ज्यादा मत बोल तू, हमें तुझे पता ही हम कॉपी करते हैं सबका। तो रेहान इसे सिखाता है कि ऐसे ऑपरेट करना है कैमरा, यहाँ से मतलब फ्लिप होगा दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो बोलता है अच्छा ऐसा है रेहान, तू तो अक्लमंद हो गया है। यहाँ पे सब इफ्तारी कर रहे थे, और देखो सब उस साइड बैठे हैं कारपेट की साइड, और यहाँ रुखसाना बाजी को कॉर्नर में बिठाया हुआ है जमीन पे, बिल्कुल फ्लैट मतलब फर्श पे। ये भी नहीं कि उनको नीचे कुछ चादर वादर कुछ होता ना, एक जमीन पे दरी टाइप कुछ दे दे बैठने के लिए, नहीं जमीन पे बिठा दिया। तो ये देखो डिस्क्रिमिनेशन कितना कर रहे हैं, जबकि सनी के पेरेंट्स ऐसा रुखसाना बाजी के साथ बिल्कुल भी नहीं करते। और ये तो एक ही दिन हुआ है अभी इन्हें, अब जब तक ईद आएगी तब तक तो रुखसाना बाजी बेचारी अंदर से टूट चुकी होंगी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, जो अभी भी दिख रहा है उनसे किसी ने बात नहीं की, कोई उनसे बात ही नहीं करा। और जब सनी के ये पेरेंट्स आए होते हैं, जब इसके पास कोई कंटेंट नहीं होता ना, तब रुखसाना बाजी चलता रहता है 24 घंटे इसका। और पिताजी भी देखो कितने बेशरम है, वैसे मिलने नहीं आए। सास ससुर आए थे पहले, कितना हफ्ता हो गया तब मिलने नहीं आए, और जब खाना खाने बुलाया तो खाना खाने आ गए। अगेन जब वो जा रहे थे तो मिलने नहीं आए, लेकिन अब दोबारा से खाना खाने बुलाया तो यहाँ खाना खाने आ गए। यहाँ देखो रुखसाना बाजी जमीन पे बैठी हुई है। आई थिंक वो कृष्णा ऐसा, मतलब कृष्णा और इन सबका लेवल सब जमीन पे बिठा के उन्होंने बिठा देते, कॉर्नर में बैठ जाओ तुम, और बाकी मेन लोग इस साइड बैठेंगे। और यहाँ पे भाभी नंबर 2 तो मुझे लग रहा है पूरा सेटल होने वाली है, पूरा मतलब इसे समझ आ गया इफ्तारी सहरी क्या करना है और कैसे बनाते हैं क्या बनाते हैं, इसको सारा कल्चर समझ आने लगा है अभी, इसको मजा आने लगा है यहाँ पे। पिताजी भी पूरा मंगोड़े मंगोड़े खा के हाँ बहुत खुश है, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और मतलब ये नहीं कि भाई सास ससुर से पहले भी मिल लेते, उनसे थोड़ा हाल चाल पूछ लेते, वो इतनी दूर से आए हैं, वो भी एजेड लोग हैं, जा रहे थे मिल लेते, नहीं तब पिताजी से बेड से नहीं उठा गया। अभी तो आराम से आ गए हैं, मंगोड़े बाकी सारा सामान खा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत टेस्टी है। तो भैया सारे नालायक है इनके परिवार में, एक दो नहीं है, बहुत ज्यादा नालायकी है इनके परिवार में। सनी तुमने तो शाही टुकड़ा खाया ही नहीं, सनी मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, सनी खाओ ना। बेटा तू क्यों झूठ बोल रही है मुझसे, तूने मेरे लिए नहीं बनाया था बेटा, तू मेरे पीछे पड़ी थी कि शाही टुकड़ा बनाएंगे, भाभी को कॉपी करेंगे, भाई भाभी को कॉपी करेंगे, इसीलिए मेरा नाम लगा रही है। तेरा ही दिमाग था, मेरा दिमाग इतना नहीं चलता। सनी हमें एक्सपोज मत करो, नहीं तो हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, बता देंगे तुम एमबीए फेल हो, एमबीए नहीं तुम 10th फेल हो, बता देंगे सबको तुमने कोई एमबीए नहीं की। अम्मी मेरी प्लेट किसने लगाई थी, एक कंप्लेंट करने आ गई, मेरी प्लेट किसने लगाई थी, मेरी प्लेट में पापड़ मिसिंग था। सोचो कैसी औरत है। और फिर अम्मी हम तो शर्म के मारे मांग भी नहीं पाए, ये तो मेरा ही घर है, भूल गए थे, हम तो शर्मा रहे थे, हमने मांगा नहीं, पापड़ नहीं मिला। सोचो ये कंटेंट है इसका। और अम्मी कहती हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम भाई भाभी के घर गए थे, हमारी प्लेट में भी एक चीज मिसिंग थी, फिर हमें बहुत बुरा लगा, फिर हमने 4 में उठा के खा ली वो जल्दी जल्दी। बस सोचो ये कंटेंट है कि मेरी प्लेट में पापड़ नहीं था, और माँ बता रही है मेरी प्लेट में वो नहीं था। और फिर
फ्रेंड हम तो बहुत भोले हैं, हम तो सीधे, हमें तो बहुत शर्म आती है मांगने में फ्रेंड्स, हम तो सिर्फ दुआएं की भीख मांगते हैं और तो कुछ मांगते ही नहीं। अपने घर में पापड़ और खाने में हमें शर्म आ रही थी। फ्रेंड देखो हम तैयार हो गए, प्रॉपर हिजाब डाल लिया क्योंकि प्रमोशन का टाइम आ गया है फ्रेंड्स, पैसा और कमाने का टाइम आ गया है फ्रेंड्स। और ये है ना 1 हफ्ते से आया हुआ था सूट, हमें टाइम ही नहीं मिला था, हमें ना लो फील हो रहा था। फिर उन्होंने हमें 4 गालियाँ दी, फिर हमें कहा अभी पहन लेंगे, तो हम पहन लिया है और हमने इसकी रील भी डाल दी है क्योंकि रमज़ान का महीना तो पैसा कमाने का महीना है ना, तो फिर हम बहुत पैसा कमाने वाले हैं। फिर एक और फ्लैट भी तो लेना है, अभी 2 ले लिए, तो आपको पता ही सनी ने हमें अल्टीमेटम दे रखा है कि 4 चाहिए हमें मुंबई में, तो 4 बीवियाँ रखे वो ताकि। और फ्रेंड्स हम कच्चे लग रहे हैं ना, अभी हम अम्मी अम्मी के साथ जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि हमें आज लो फील नहीं हो रहा है, जब सासू माँ आएँगी ना तब लो फील होगा, ईद के बाद से हमें पूरे टाइम लो फील होता रहेगा डिलीवरी तक। तो फिर अभी तो जब तक वो सासू माँ नहीं आती हम रोज़ घूम लें, फिर लें, आराम से मौज मस्ती कर लें। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं और सनी आगे बढ़ जाता है, फ्रेंड देखो बहुत दुआएँ देना फ्रेंड। और ये कहती है फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग हमारे लिए इतना प्यार करते हो, हमें बताते हो प्रेगनेंसी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसे ही प्यार बाँटते रहा करो, कमेंट मत लिखा करो, फालतू-फालतू रिज़ा के बारे में ध्यान मत दिया करो। रिज़ा तो हमारी नौकर है, नौकर ही रहेगी, आप कितना भी कहो फ्रेंड्स, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट मत करा करो, सिर्फ़ हमारे व्लॉग देखा करो, आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो हमारे पुराने व्लॉग देख लिया करो। तो ये था इसका व्लॉग। तो आप बताना कैसा लगा? बेसिकली देखो माता-पिता में कितनी शर्म मतलब बेशर्मी है, खाना खाने आ रहे हैं बार-बार लेकिन मिलने नहीं आए थे। और माताजी के घर में फिर घुस गई है, बेशर्मी की तो मतलब हद ही है। तो चलिए बस करती हूँ, आप बताना कैसा लगा एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।